कंटिन्यूअस टेंस। माम समग्रम, मेरे जिस समग्र रूप को, असंशयम निसंदेह, यथा ज्ञास्यति जिस प्रकार से जानेगा, तत्सृणु उसको तो उसी प्रकार से सुन। तो यहां भगवान ने कहा है कि मेरे जो समग्र रूप है, और समग्र रूप क्या है, ये भगवान ने जो उपसंहार किया है, कि जिसमें कहा कि ब्रह्म कृष्ण कृष्ण अध्यात्मम, अखिलम कर्म, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ, ये छह के छह जो कंपोनेंट्स मिला के ये समग्र रूप भगवान का बनता है। तो भगवान ने कहा कि पहले मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तीन क्वालिफिकेशन चाहिए। इस श्लोक में कहा, पहले तो मैयासक्त मना चाहिए, कि मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया हो, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, मुझसे ही प्रेम करता है। फिर दूसरी क्वालिफिकेशन उन्होंने बतलाई, मदाश्रय, कि मेरा ही आश्रय हो। अनन्यता का भाव है कि सांसारिक किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति इसका आश्रय ना हो, मद आश्रय केवल मेरा ही आश्रय हो। और तीसरी बात, इस प्रकार से योगम युंजन, इस प्रकार से जो योग में निरंतर जो लगा हुआ है, युंजन मतलब लगा हुआ है, वो मेरे समग्र रूप को जान सकता है। जो मेरे में प्रेम भाव वाला हो, मेरा ही आश्रय लेने वाला हो, और इस प्रकार से अपनी साधना जो कर रहा है, वो मेरे समग्र रूप को जान जान सकता है। दूसरे श्लोक में भगवान ने केवल ये प्रतिज्ञा की कि मैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः, यस ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यति, कि मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान पूरी तरह से कहूंगा, संपूर्णता से कहूंगा, अशेषतः वक्ष्यामि, जिसको जानकर फिर तुझे इस विषय में जानने योग्य और कुछ नहीं बचेगा। मतलब तू ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, और कुछ ऐसी चीज नहीं बचेगी जो कुछ भी जानने लायक हो, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। कब? जब तू विज्ञान सहित ज्ञान को जान जाएगा। विज्ञान सहित ज्ञान को जानना और समग्र रूप को जानना, वो एक ही बात। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जो मेरे समग्र रूप को जानना इतना कठिन नहीं है, परंतु इसमें यत्न करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, वो बदले बदले होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् विद्यते, यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कि एक तो हजारों में से कोई व्यक्ति जो है इसके लिए साधना करता है, और उनमें से जो सिद्ध भी हो जाता है, जो कर्मयोग, ज्ञान योग इत्यादि जो सिद्ध भी हो जाते हैं, लय योग, विवेक योग, ध्यान योग, इनसे वो सिद्ध हो जाते हैं। यततामपि सिद्धानाम, मतलब जो सिद्ध हो चुके हैं, कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, वे भी, उनमें से सभी लोग जो है मेरे समग्र रूप को नहीं जान सकते हैं। उनमें से कश्चित, कोई एक मेरे समग्र रूप शिवेंद्र को जी कृपया अपना जान माइक म्यूट पाए। कर लें, उससे बहुत आवाजें आ रही हैं। माइक म्यूट करें। शिवेंद्र अग्रवाल जी प्लीज। माइक सबके म्यूट हो गए। तो इनमें से कोई विरले ही, यत्नाम सिद्धानाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए हैं, वो मुक्त तो हो गए हैं, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि समग्र रूप को केवल पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशश्चास्मि तत्वतः, ये भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि मेरे समग्र रूप को केवल पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। तो जो अन्य मार्ग से जो सिद्ध हो गए हैं, वो मुक्त तो अवश्य हो गए हैं, लेकिन वो मेरे समग्र रूप को नहीं जान सकते। जिसने निर्गुण निराकार की उपासना की है, वो मुक्त हो गया है, लेकिन समग्र रूप को केवल प्रेम के द्वारा ही जाना जा सकता है, केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। एक स्वामी जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है, तो उसकी, उस बछड़े की जो पुष्टि होती है, वह केवल दूध पीने से नहीं होती, कि केवल दूध पिला दिया जाए बछड़े को,
उससे उतनी पुष्ट नहीं होती है, लेकिन जो प्रेम पूर्वक जो उसको चाटती है दूध पिलाते समय, उससे जो पुष्टि होती है उसमें भेद है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वो अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। तो भगवान कहते हैं पूरा समर्पण भाव करने से ही, मेरे भक्ति और प्रेम से ही मेरे समग्र रूप को जाना जा सकता है। मुक्त तो अन्य जो उपायों से, अन्य साधनाओं से हुआ जा सकता है, लेकिन समग्र रूप को जानने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को, मतलब समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। ये स्पष्टता भगवान ने हमें तीसरे श्लोक से। फिर जो विज्ञान सहित ज्ञान की जो बात भगवान ने कही थी कि मैं तुझे बतलाऊंगा, उसका प्रारंभ चौथे श्लोक से करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धारते जगत। कि ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से 8 प्रकार भेद वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे जो भिन्न है, जो जीव रूप बनी हुई है, जीव भूताम, जीव है नहीं, जीव बनी हुई है। जीव इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसने अपरा के साथ अपना तादात्म्य कर लिया है, अपना संबंध मान लिया है। मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा वह जगत को धारण किया जाता है, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जगत से संबंध बना लेना और शरीर को मैं और मेरा मान लेना, यही जगत के द्वारा परा प्रकृति को धारण करना है, मतलब शरीर के द्वारा जीवात्मा को धारण करना है। तो ये भगवान ने कहा कि उस परा प्रकृति जो कि अपरा को धारण करती है, अर्थात जो चैतन्य तत्व है, वो अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है उसके साथ तादात्म्य करके उसके साथ संबंध मान लेना ही परा द्वारा अपरा का धारण करना। अब अगले श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, छठे श्लोक में कह रहे हैं, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। इन दोनों के संयोग से, अपरा और परा के संयोग से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इति उपधार है, तू ऐसा समझ ले। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू ऐसा समझ ले, मैं ही सारे जगत का प्रभव और प्रलय हूं। प्रभव मतलब कि मेरे अलावा तो कोई है नहीं, मैं ही सृष्टि रूप में उत्पन्न हो जाता हूं, और मैं ही प्रलय मतलब मेरे में ही सब लीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे सोने के गहने बनते हैं, तो गहने जो हैं वो सोना ही है, तो प्रभाव उनका सोने से हुआ, सोने में ही स्थित रहते हैं, और अंत में जब टूट फूट जाते हैं तो सोना ही बचता है। तो जो यही चीज, इसी चीज को भगवान ने कहा है कि मैं ही प्रभव हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और सब कुछ मुझ में ही लीन हो जाते हैं, और लीन होने को यहाँ प्रलय कह लिया है और उत्पन्न होने को यहाँ प्रभव कह दिया है। फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोतम सूत्र मणिगणा एक। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं, कारण या कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पुरोई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे से ही ओतप्रोत है। यहाँ जो भगवान ने उदाहरण दिया है, सूत की मणियां ये अपरा प्रकृति को दर्शाती हैं, सूत जो है वो परा प्रकृति को दर्शाता है। अब देखें तो ये मणियां हो, चाहे वो धागा हो जिसमें पुरोई हुई मणियां हैं, वो तत्व से तो सूत ही है। तो देखा जाए ना वो मणिया है ना धागा है, केवल सूत ही सूत है तत्व से। इसी प्रकार से न परा है न अपरा है, केवल परमात्मा ही। ये जो श्लोक है और जो 19वां श्लोक जो हम पढ़ेंगे, उन दोनों में एक संबंध है। जैसे यहाँ कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ उन्होंने व्यतिरिक्त रेख से जो बात कही है, वही वासुदेव सर्वम
वो जो है अन्वय रीत से कह दिया है। तो वासुदेव सर्वम या मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, ये बात एक तरह से एक ही बात कही है, दो अलग अलग तरीके से। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। अगले चार पांच श्लोक जो है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इसमें भगवान जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा है, इसका ज्ञान कराते हैं। और भगवान ये 12वें श्लोक तक कहते हैं, ये कारण और कार्य की दृष्टि से भगवान ने 5 श्लोक कहे हैं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि ससूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तः खे पौरुषम विषु। कि मैं ही जलों में रस हूं। कि जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल की सत्ता ही समाप्त, जल है ही नहीं। चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभाव हूं, प्रकाश हूं। इसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य में से अगर प्रकाश तत्व निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। सर्व वेदेषु प्रणव, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं, ओंकार हूं। क्योंकि सबसे पहले ओंकार की उत्पत्ति हुई, उससे त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति मानी गई, और उन त्रिपदा गायत्री से तीनों वेदों की उत्पत्ति मानी गई। इस प्रकार से जो जो वेदों में से अगर ओम मतलब प्रणव निकाल दिया जाए तो फिर वेद वेद नहीं रहे। शब्द खेर शब्द है, आकाश में मैं शब्द हूं। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति है। तो अगर उस तन्मात्रा जो उपादान कारण है, उपादान कारण क्या है आकाश का, वो शब्द है। जब उपादान, जैसे अगर घड़े में से मिट्टी निकाल दी जाए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार से जो खेल शब्द, जब शब्द जो तन्मात्रा है उनमें से अगर आकाश में से तन्मात्रा निकल गई तो कुछ नहीं बचा। नशु पौरुषम, और मैं मनुष्यों का पुरुषार्थ हूं। ठीक उसी प्रकार से हमें यह समझना चाहिए। फिर भगवान ने ये 12वें श्लोक तक पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम भव। इस प्रकार से 17 विभूतियों का भगवान ने 12वें श्लोक तक वर्णन किया है, कार्य और कारण की दृष्टि से। यहाँ 12वें श्लोक पर आते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत एवेति तान विद्धि न तो हम देशु तेमयी। अब यहाँ एक प्रश्न आया था कि शंकर भाष्य के अंदर थोड़ी सी व्याख्या अलग कर दी गई। अब वो बड़ी साधारण बात है, क्योंकि यहाँ न तो अहम तेषु तेमयी, तो स्वामी राम सुखदास जी ने जो न का जो भाव है वो दोनों में ले लिया। न तो अहम न तेषु न तेमयी, न तो अहम तेषु न तेमयी, ये स्वामी राम सुखदास जी ने भाव लिया है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसमें ले दिया न तू अहम तेषु, और ना का भाव यहां तक खत्म कर दिया, तेमयी मतलब वो मुझ में है। यद्यप वो मुझ, वो उनका जो शंकर भाष्य के अंदर जो उन्होंने व्याख्या की है कि यद्यप वो मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं, परंतु वे मुझ में हैं, यानी वो मेरे वश में हैं, मेरे अधीन। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने ये उसका उसकी व्याख्या दी। और जो राम सुखदास जी ने जो व्याख्या दी है, स्वामी राम सुखदास जी ने, उन्होंने कहा कि ना तो वे मुझ में है ना मैं उनमें हूं। अगर वे मुझ में होते तो फिर जैसे मैं अविनाशी हूं तो वो भी अविनाशी होते। अगर मैं उनमें होता तो जैसे वो विनाशशील है तो मैं भी विनाशशील होता। ये भाव जो है स्वामी राम सुखदास जी, क्योंकि दोनों ही बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो जो भाव आपको पसंद आए वो ग्रहण कर लीजिए। ठीक है। तो फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर अब प्रश्न होता है कि वह जीव निर्लिप्त हो हुआ भी बनता कैसे है, ये भगवान ने 13वें श्लोक में बतला है। त्रिभिर्गुणमयीर भावैर ये भी सर्वविदम जगत मोहितम ना जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। इन तीनों गुणों रूप, ये अपने माइक पाठक जी माइक म्यूट कर रखना।
तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत, जगत मतलब सारा प्राणी मात्र जीवात्मा, इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता है। अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है, यही उसका मोहित होगा। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ नहीं सकता है। ये कह रहे हैं ना कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित। तो कौन मोहित है? उन्होंने बताया कि जो उन तीनों गुणों के साथ या नष्ट होने वाली चीजों के साथ जो अपना संबंध मान लेता है, उसको भगवान ने मोहित कहा है। गुणों गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होता है। जब गुणों की सत्ता अलग मान लेता है तो प्राणी मोहित होता है। अगर वह गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि वह जीव निर्लिप्त क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तीनों गुणों के द्वारा मोहित रहता है, भ्रमित रहता है, इसलिए वो बंध जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो भगवान को क्यों नहीं लोग तत्व से जान पाते हैं। इस पर 14वां श्लोक कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी, दैवी मतलब अलौकिक माया, दुरत्या, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, ते एताम मायाम तरन्ति, वो इस माया को तर जाते हैं, इस माया का अतिक्रमण कर जाते हैं। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया था MC सक्सेना साहब का कि माया और प्रकृति में क्या भेद है। तो उस समय भी उत्तर दिया गया था कि माया और प्रकृति जो है वस्तुतः एक ही चीज है, दोनों त्रिगुणमयी। यही चीज श्वेताश्वतर उपनिषद के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट की गई है, जहां उन्होंने लिखा है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, माया को तुम प्रकृति ही जानो। ये श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसके अंदर इस चीज की स्पष्टता दी गई है। माया की भी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है अनेक शास्त्रों में। जैसे तुलसीदास जी ने माया के 2 रूप बतला दिए, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। विद्या माया जो है वो सृष्टि की रचना करती है, और अविद्या माया जो है वो जीव को भटकाती है। एक और आगे प्रकरण आएगा योग माया, जिससे भगवान समावृत रहते हैं, ढके रहते हैं। उन लोगों के लिए जो भक्त नहीं है उनके लिए ढके रहते हैं। वो 25वें श्लोक में हमने कल पढ़ा था, तो उसको भगवान ने योग माया कहा। तो वस्तुतः माया और प्रकृति वो पर्यायवाची शब्द की तरह ही इस्तेमाल हुए हैं, मायाम तु प्रकृतिम विद्या। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह मेरी गुणमयी अलौकिक माया जो है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्य होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए, तब तक तो ये इसको पार पाना कठिन है। अगर इन गुणों को भगवत स्वरूप ही मान लिया जाए तो इस माया से पार पाया जा सकता है। गुणों को भगवत स्वरूप मानना और माम एव प्रपद्यन्ते और भगवान के शरणागत हो जाना एक ही भाव देते हैं, वो इस माया से तर जाते। फिर भगवान ने अगले श्लोक के अंदर कहा कि जो लोग शरण में नहीं होते हैं, या सबके सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते हैं। जब शरणागत होने से माया से तर सकते हैं, तो वो सबके सभी क्यों नहीं ऐसा काम कर लेते, शरणागत हो जाए और माया से तर जाए। इस पर भगवान ने 15वां श्लोक कहा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, और आगे एक और आया है, एक तो माया के द्वारा ज्ञान हरा जाता है, कामैश्चैतरि हित ज्ञाना, कामनाओं के द्वारा भी ज्ञान हरा जाता है।
तो यहाँ जो है माया अपहृत ज्ञाना की बात कही है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, आसुरम भावम आश्रिता, और आसुर भाव का जो आश्रय लेने वाले हैं, नराधमा, मनुष्यों में महान नीच, दुष्कृतिन, पाप कर्म करने वाले, मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते, ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। और जब मेरी शरण नहीं होते हैं तो वो माया को कैसे तर पाएंगे? तो भगवान ने यहाँ जो माया अपहृत ज्ञाना जो है, ये तामसी वृत्ति को दर्शाता है। जो यह कामई तैतरी हित ज्ञाना जो है, वो बेटर है, वो राजसी प्रवृत्ति है, वो कम से कम देवताओं का पूजन तो कर रहा है। यहाँ तो वो आसुरम भाव आश्रिता है, वहाँ जो है आश्रम भाव आश्रिता नहीं है, जिसका ज्ञान कामनाओं के द्वारा ढका गया है, हरा गया है, वो मनुष्य जो है माया या अपहृत ज्ञाना से अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि वो कम से कम देवताओं के शरण तो हो रहा है, चाहे सकम भाव से हो रहा है। यहाँ तो वो आश्रम भाव आश्रिता है। और यहाँ नराधमा भगवान ने कहा है कि वो मनुष्यों में नीच है। तो इसलिए जब जब इस प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान के शरण नहीं होते हैं, इसलिए वो माया को नहीं कर पाते। तो 16वें से 19 तक भगवान ने अपने भक्तों की बात कही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब भगवान ने कहा 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे शरणागत होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और भगवान ने कहा ये चारों के चारों बड़े उदार हैं। भगवान ने यहाँ इनको भक्त इसलिए कहा है क्योंकि जो अर्थार्थी है उसके अंदर भी कामना है, जो आर्थ है उसमें भी कामना है, जिज्ञासु के अंदर भी भगवान को जानने की कामना है। लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ भक्त इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ जो भगवान की मुख्यता है और कामनाओं की गौणता है, इसलिए उनको भक्त की कैटेगरी में लिया गया है। इसमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे ध्रुव जी का एग्जाम्पल है। ध्रुव जी को पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने इस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। तो भगवान का भजन करने लगे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, उनको राज भी मिल गया। लेकिन राज मिलने के बाद उनको एकदम से पछतावा हुआ कि मैंने ये क्यों किया, ये सब पाने के लिए। तो और उनका जो है वो उनको वैराग्य जागृत हो गया और पूरी तरह वो भगवान के शरण में हो गए। तो जो जिसमें भगवान की मुख्यता है, जिसके अंदर आराध्य की मुख्यता है, वो अंतोगत्वा वैराग्य तरफ चला जाता है। लेकिन जिसमें कामनाओं की मुख्यता है वो वहां फंसा रहता है। तो यही भेद किया है जो 16वें श्लोक से लेके जो 19वें श्लोक तक भगवान ने भक्तों की बात कही है। और भक्त उनको इसलिए कहा है क्योंकि वो सारी कामनाएं, सारे दुख दर्द इत्यादि वो भगवान के द्वारा ही पूरा कराना चाहते हैं। कामनाएं भगवान के द्वारा पूरी कराना चाहते हैं। अर्थार्थी याचक है, अर्थार्थी एक याचक है, और वो धन संपत्ति और सांसारिक सुख चाहता है। लेकिन किससे चाहता है? अन्य किसी से नहीं चाहता है, वो केवल भगवान से चाहता है। आर्त जो दुखी है, अनेक विपदाओं से जो जूझ रहा है, वो अपने कष्ट का निवारण किसी और से नहीं चाहता, केवल भगवान से चाहता है। और जिज्ञासु वो भगवान को जानना चाहता है, अपने को जानना चाहता है। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब ये सिद्ध हो गया है। तो ज्ञानी जो है वो तो सिद्ध है, उन्होंने कहा वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञानी और भगवान, ज्ञानी मतलब प्रेमी भक्त के अंदर, और भगवान ने तो कहा कि वो तो मेरा ही स्वरूप है, उससे तो मेरी अभिन्नता है। लेकिन बाकी जो है उनको भी भक्त माना, क्योंकि भगवान ने ये कहा है क्योंकि इसमें ईश्वर की मुख्यता है इनके भावों में, तो ये अंतोगत्वा जो है मेरे शरण में आ जाएंगे और ये मुझे प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद भगवान ने 20वें श्लोक से उन लोगों की बात कही है जिनका कामनाओं के द्वारा, जिनका अपहृत ज्ञान है, जिनका विवेक ढक गया है। कामिष्टैष्टे हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो सकाम भाव से दूसरे देवताओं की शरण हो जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया, और वो प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए
अन्य देवताओं के शरण हो जाते। तो इस प्रकार का जो है शरण हो जाने से भगवान ने आगे कहा है कि उनकी वो कामनाएं पूर्ण भी हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो जैसे जैसे देवताओं के नियम हैं उस प्रकार से उसने पूरी साधना की और उसकी वो कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो इसमें दो बात भगवान ने कही कि वो कामनाएं जो पूरी वास्तव में मेरे ही द्वारा होती है, उन कामनाओं की पूर्ति का विधान मेरे ही द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि कामनाएं जो है नश्वर कामनाएं हैं, सांसारिक और पारलौकिक सुख की कामनाएं हैं, और वो कुछ समय तक रहने के बाद नष्ट हो जाती हैं। तो इसी चीज को भगवान ने कहा कि ये जो ये अंतवत्तु फलम तेषाम भवत तद भवती अल्पमेधसाम। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने कहा ये अल्पमेधसाम है, ये थोड़े कम अक्ल वाले हैं। देवान देवे जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मंग, जो देवताओं की जो शरण होते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। फिर 24वें श्लोक में कहा, यद्यप देवताओं का उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते, इसका उत्तर भगवान ने 24वें श्लोक में, अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम, के बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मन और इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। तो यहां उन्होंने कहा माम अबुद्धया। अब ये तीन कैटेगरी भगवान ने कहा, अबुद्धय, अल्पमेधसाम और बुद्धिमान अमूढ़ा। तो बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं। अल्पमेधसाम वाले मनुष्य वो होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वो देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहे। अबुद्ध है, अबुद्धि वाले मनुष्य वो होते हैं जो भगवान को देवता के समान भी नहीं मानते, देवताओं से भी नीचे मानते हैं। कहते भगवान क्या दे रहे हैं, देवता कम से कम मुझे सारी सुख सुविधाएं तो दे रहा है, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं, वे अपने को सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। इस प्रकार से उनको बोला है अबुद्धया। तो अव्यक्तम भक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। तो इनको भगवान ने, ऐसे लोगों को भगवान ने अबुद्धया बोला, मतलब कम बुद्धि वाले, या जो मतलब ये अल्प मेधसाम से भी नीचे वाले। फिर भगवान ने कहा कि भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, ये भगवान ने 25वें श्लोक में कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। कि मैं तो योग माया से समावृत रहता हूं, लोग अपनी मूढ़ता के कारण मुझे नहीं जानते। एक तो लोगों की मूढ़ता और दूसरा मेरा योग माया से समावृत होना, ये दो कारण हैं कि वे लोग भगवान को अविनाशी और परम, उनके जो परम श्रेष्ठ भाव है उसको वो नहीं जानते। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके जानने में दो कारण है, एक तो मेरा योग माया से छुपा रहना, एक उनकी मूढ़ता। इस वजह से वो भगवान को नहीं जान पाते। अब भगवान को अज और अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वो पर्दा नहीं रहता। ये बात भगवान ने 26वें श्लोक में कही, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम जो वेद न पश्यन्ति। ये अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा वर्तमान में हैं और जो भविष्य, उस सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये तो हमने, ये श्लोक हमने कल ही किए हैं, तो इनको दोबारा से मैं नहीं कह रहा हूं। इस प्रकार से हमने ये 7वें अध्याय को संक्षेप में जाना। अब एक बहुत सुंदर
स्वामी राम सुखदास जी ने कुछ बड़ी अच्छी और ज्ञानपूर्वक बातें इस अध्याय के विषय में कही हैं। तो वो मैं जैसा क्या तैसा ही पढ़ देता हूँ आपके लिए, और बहुत ही अच्छी चीजें हैं। 5 मिनट लगेंगे, 1 मिनट। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, और एक परा अपरा के मालिक परमात्मा। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, और इन दोनों के मालिक परमात्मा। संपूर्ण शरीर, संसार अपरा प्रकृति के अंतर्गत और संपूर्ण शरीरी परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। यह बात तो स्पष्ट है। शरीर जो है अपरा के अंतर्गत है, और शरीरी, देही, जीवात्मा, ये परा प्रकृति के अंतर्गत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र शरीर ही भी एक है और मात्र शरीर भी एक है, तथा अपरा और परा ये दोनों जिसकी शक्तियां हैं वे परमात्मा भी एक है। अतः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं। ठीक है। कठोपनिषद में भी आया, नेह नानास्ति किंचन, ये नानात्व भाव को समाप्त किया। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि जो मैं हूं वही यह है, जब संपूर्ण शरीरों से हमने एकता स्वीकार कर ली कि जैसे मेरा शरीर शारीरिक कष्ट है वैसे ही दूसरे का शारीरिक कष्ट है, तो क्या हम किसी को कष्ट देंगे? तो संपूर्ण शरीरों से एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा, और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। सर्वभूत हितेरता। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी, और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी, और ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लग जाएगी। बहुत सुंदर एनालिसिस है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा वैसी की वैसी पढ़ देता। तो कर्मयोग का सिद्धांत और किस तरह से किया जाए ये उन्होंने इसमें स्पष्टता दी है कि संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग और द्वेष नहीं होगा, और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा, और ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी, और जो नहीं है उसकी कामना नहीं होगी, और दोनों का अभाव हो जाने पर, ममता और कामना का अभाव होने पर, जो भी वस्तु है वो स्वतः दूसरी की सेवा में लगी। तो ये कर्मयोग को कैसे सिद्ध करना है ये भगवान ने बतलाया, ये इस व्याख्या में बतलाया। दूसरा, संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर, यहां अपरा चल रहा था, पहले वाले में शरीर की एकता थी, यहां जीव की एकता है। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्मभाव अथवा ब्रह्मभाव हो जाएगा। सर्व खल विदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद में है, आत्मई वेदम सर्वम ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। ऐसा होने से ज्ञानयोग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है। जो अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो सब ईश्वर का अंश हैं और सबके अंदर वो ईश्वर का दर्शन करता है। इसलिए इस प्रकार से जब भाव होते हैं तो वो ज्ञान योग उसका आसानी से सिद्ध हो जाए। अपरा और तब तीसरी बात, अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियां स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही है। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा।
कि कारण जब सब कुछ भगवान ही है, तो यही वास्तविक शरणागति है। जब ये भाव हो जाए कि वासुदेव सर्वम, तो यही शरणागति हो जाती है। सब जगह वो भगवत दर्शन कर रहा है। जो अपरा है उस वो भी भगवत स्वरूप है, जो परा है वो भी भगवत स्वरूप। तात्पर्य ये निकला कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक समान हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है, समत्वम योग उच्यते। भेद मतलब विषमता केवल व्यवहार के लिए है, जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव नहीं है। अतः साधक की दृष्टि सम होनी चाहिए, और यही सर्वत्र समदर्शन और पंडिता समदर्शिन है, समबुद्धि विशिष्यते, सर्वत्र समबुद्धय। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य को अपने राग द्वेष, भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की। भाव की भिन्नता जो है वो हमने अपने राग द्वेष के कारण पैदा की है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इनके जन्म मरण का कारण है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता है, देखता है, करता है और संसार से कुछ भी चाहता है, वह ना तो कर्म योगी हो सकता है, न ज्ञान योगी हो सकता है, और ना ही भक्ति योगी हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं। जगत को जीव ने धारण किया है, यह एदम धार्यते जगत, अर्थात जगत को सत्ता जीव ने दी है, इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है, मविमांशो जीव लोके, इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं। तात्पर्य है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है, और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है, इसलिए एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भाषित हो रहे हैं। तो ये अंश जो है स्वामी जी की टीका से मैंने आपको पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया, आशा आपको बहुत पसंद आया होगा। जी, अब हाँ, अभी अब कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो ले लेते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि मैं ही उनका उत्तर दूं, आप में से कोई भी उत्तर देने का प्रयास कर सकता है। हाँ, अरुणा वाजी रानी जी, अरुणा जी बोलिए। नमो नमः गुरुजी। हाँ, नमो। हमने जो अभी 12वें श्लोक की जो आखिरी पद है, उसका जो दो अर्थ अलग, एक आदि शंकराचार्य का भाष्य से और एक स्वामी सुखदास जी से किया, तो उससे क्या ये मतलब निष्कर्ष निकलता है कि जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ना मैं तो उनमें नहीं हूं, लेकिन ते मई, यानी कि वो अद्वैत वेदांत को जन्म देता है, और जो स्वामी सुखदास जी की व्याख्या है कि हाँ, तो न वो मुझ में है न मैं उनमें हूं, यानी हम द्वैत हैं। ये समझना ठीक होगा कि इसमें कुछ नहीं, वो दोनों के अंदर भाव तो मुझे अद्वैत ही लगता है। केवल उसमें एक जो पद दिया हुआ है, वो ना जो स्वामी राम सुखदास जी ने ना दोनों के साथ जोड़ दिया है और उसकी उस प्रकार से व्याख्या कर दी है, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ना पहले के साथ तो जोड़ा है, दूसरे के साथ नहीं जोड़ा है, बस इतना भेद कर दिया है। इसमें से जो भी व्याख्या आपको ठीक लगती है उसको अपना लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, और कुछ अपने भाव आप प्रकट करना चाहें 7वें अध्याय के विषय में? कल से हम लोग 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी, ये जो 14वां श्लोक है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो भगवान यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि आप माया के ही शरण में चले जाइए। तो क्या जो भगवती के उपासक होते हैं वो क्या माने इस चीज को?
तो जो भगवती के उपासक हैं वो भी माया की शरण में नहीं जा रहे हैं। माया जो है वो भगवान की एक शक्ति है। तो आप शक्ति के अधीन होना चाहेंगे, शक्तिमान के अधीन होना चाहेंगे? शक्तिमान के। तो वो वही बात कही गई है। तो जब शक्तिमान के अधीन होना चाहते हैं तो उन्होंने कहा मेरी शरण हो जाओ तो माया से तो तर जाओगे, क्योंकि माया जो है, जैसे 3 प्रकार की माया अभी हमने बतलाई थी। एक विद्या माया जो सृजन करती है, एक अविद्या माया जो भटकाती है, उनको संसार की तरफ ले जाती है, और तीसरी भगवान की शक्ति योग माया, जिससे वो ढके रहते हैं। तो माया के अगर आप, जब तक आप माया के वश में हैं तब तक तो आप भगवान को पा ही नहीं सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं कि जो देवी के जो उपासक है वो माया के उपासक हैं, ये बात सही नहीं है। जो देवी जो है, हाँ, महाभारत में ये पहला अध्याय शुरू होने से पहले ऐसा लिखा हुआ है 20 पर में कि जब अर्जुन के साथ भगवान बैठ गए थे रथ में युद्ध के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन क्या तुमने दुर्गा जी की पूजा कर ली है कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने नहीं की है। तो उन्होंने कहा उतरो और पहले भगवती की पूजा करो, क्योंकि तुम क्रिया करने जा रहे हो, भगवती से आशीर्वाद दो। पर अर्जुन ने वैसा ही किया, भगवती की पूजा की उतर के रथ से, और उसके बाद भगवती ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया, पांडुपुत्र तुम बहुत जल्दी ही मतलब विजय प्राप्त कर लोगे अपने शत्रुओं पर। तो नारायण स्वयं कह रहे हैं नारायणी की पूजा करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है, उनका आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद लेना तो आवश्यक है, तो उसमें तो कुछ भेद नहीं लगता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो माया के वश में, माया का उन्हें आशीर्वाद मिल गया और वो माया के वश में हो, ऐसा कुछ नहीं लगा। शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं। नहीं, इतने ही समझ में। चलिए ठीक है। श्रीमान जी, जी बोलिए। सब इसमें ये माया के लिए देवी माया जो है, ये गुरमयी देवी माया को भगवान ने कहा है कि इन्हें पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बात तो सत्य है, लेकिन ये हम लोग ज्यादातर आदि शक्ति की पूजा करते हैं। आदि शक्ति जग उपजाया सो अवतरी मोरे माया। तो आदि शक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे दुर्गा जी के है, दुर्गा पूजा होता है तो सारी, क्योंकि शक्ति की पूजा मानी जाती। तो क्या ये दुर्गा जो पूजा करते हैं, इससे क्या भगवान प्रसन्न नहीं होते, या उससे उत्तम है भगवान की सेवा किया जाए दुर्गा जी को छोड़ के? दुर्गा जी को भगवत भाव से अगर पूजा की जाए तो सर्वोत्तम है। देखिए, माया जो सृजन करती है, क्योंकि बाद में जब एक प्रकरण ऐसा भी आता है, जब राम रावण युद्ध जब समाप्त हो गया तो सीता जी कहती है सारा कार्य जो है मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि सारी क्रिया प्रकृति में होती है। उस तरह से उन्होंने कहा कि सारा कार्य मेरे द्वारा किया गया है, भगवान राम तो सदैव अकर्ता है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति के या माया के वश में होने से प्रॉब्लम है, इसलिए भगवान ने माया को तरने की बात कही गई है ना। लेकिन अगर हम प्रकृति की भगवत भाव से पूजा करते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भगवान ने कहा है मम माया, तो मम माया कहने से तो क्या इसमें बंधन तो नहीं हो जाता? तो हम देखिए, जो माया किसकी है, माया तो भगवान की है। और हमारी गलती ये होती है कि जो भगवान की माया है उसको हम अपनी माया मान लेते हैं, और यही बंधन का कारण बनता है। जब भगवान कह रहे मम माया, तो माया किसकी है? भगवान की है। और उस माया को जब हम अपना मान लेते हैं तो ये बंधन का कारण बन जाता है।
तो प्रकृति रूप जो प्रकृति जो कि सृष्टि की रचना करती है, उसका आशीर्वाद भगवत रूप में उसकी उपासना करना या उसका आशीर्वाद लेना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो माया हमें भटकाती है, उसके वश में होना, यही गड़बड़ी है। और हम वश में जब होते हैं जब हम उस माया को अपना मान लेते हैं, भगवान का नहीं मानते। ये वश में होने का कारण हो जाता है और यही हमारी भटकत हो जाती है। ऐसा मेरा विचार। चलिए। आचार्य जी, जी स्वामी राम सुखदास जी ने एक जगह लिखा है कि 5 कैटेगरी के लोगों को भगवान की मतलब लेवल में रखा गया है। उसमें हाँ। विष्णु भगवान हैं, शंकर भगवान भी हैं, उसमें सूर्य भगवान सूर्य भी है, हैं, गणेश है और भी हैं, शक्ति और है। दुर्गा जी भी हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल है। उसके अंदर सूर्य, शक्ति, ये सब और गणेश जी, ये 5 जो हैं, तो इनकी आराधना भगवत रूप से करनी चाहिए। इनको यही चीज कही गई है कि पांचों जो हैं ये भगवात्मा परमात्मा की श्रेणी में रखा गया है। तो भगवत भाव से इनकी उपासना करें, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मम माया और भगवान की माया को अपना ना माने, तो ही हमारा छुटकारा है। भगवत रूप से इनकी उपासना करने से तो हमारा कल्याण है। लेकिन इनको अपना मानने से कि मेरा है, वही पतन का कारण। शायद अब स्पष्ट हो गया हो। जी धन्यवाद। हाँ, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सर, मैं कुछ कहूँ, पूछूं? प्रणाम 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 सर। मैं ये कह रहा था, पांडे जी पहले कहना, उसके बाद आप कर लीजिए। हाँ। अच्छा, ठीक। सर जी, मैं टंडन साहब को और ये जो SD मिश्रा जी बोले उसी रिफरेंस में मैं भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर लूं। मैंने देखा कि राम इष्ट देव भी है हम लोग के, और उनको जब युद्ध में गए हैं रावण से, तो सर्वप्रथम उन्होंने स्थापना किया, ये सबको पता, शिव जी की स्थापना करके शिव की स्तुति किया है। दूसरी बात, जब युद्ध में परेशानी उनको होने लगी है, तो अगस्त ऋषि ने उनसे कहा है कि तुम आदित्य हृदय स्त्रोत ततो युद्ध परिश्रांतम समरया चंद्र इष्टम, वो बकायदे आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ उनको कराया है, और उस सूर्य देवता की उन्होंने आराधना कराई है, तभी तुमको विजय हुई। फिर भी जब देखें अंतिम टाइम में राम जी को परेशानी हुई है, चाहे लीला ही भले हो, और रावण जीतने लगा है, तब फिर उनके पास आई है शक्ति कि नहीं, आज काम अब नहीं चलेगा। वो बड़ा वो दुखी होकर बैठ गए हैं एक तरह से, राम जी भी। तो उनको बताया गया कि आपकी युद्ध में विजय तब होगी जब आदि शक्ति की आप पूजा करो। और आदि शक्ति के लिए उन्होंने यहां तक बताया गया कि अपने आंखों तक को, जब एक चोरी हो गई तो अपने आंख को निकाल, कमल नयन, वहां भी उन्होंने रखा है। और सिर्फ क्या था, वो अपने युद्ध को जीतने के लिए, वो जन कल्याण तो था ही, लेकिन उस युद्ध को मुझे जीतना है, इसके लिए उन्होंने सूर्य देवता को, शिव जी को और आदि शक्ति तीनों की आराधना किया है जीतने के लिए, और उसके बाद उनकी विजय हुई है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, भगवान खुद कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी दुर्गा का यहाँ पूरे सहारा में 17 साल से करा रहा हूँ, और बड़े भाव से होता है। मैं जानता हूँ भाव प्रधान है। आज तो मैं सोच रहा था कि कुछ बोलने को मिलेगा, तो मैं कुछ इसी पर तैयार करके भी अपने को लाया था कि कुछ शायद बोलने को मिलेगा चतुर्विधा वाले पर, लेकिन संजोग नहीं हो पाया। लेकिन नहीं होगा, आगे होगा, क्या है, बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, तो ठीक है। हाँ, पद्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, गुरुजी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। आपने कई बार कहा है कि हम सबको समान रूप से हमने देखना होता है, लेकिन व्यवहार हमारा समान रूप का नहीं हो सकता। लेकिन यही प्रश्न डॉक्टर वनमाला से उस दिन जो ईशोपनिषद का ऊपर उनका स्टडी चल रही थी, तब किसी ने पूछा था, तो उन्होंने यही बोला था कि हम समान रूप से देखेंगे तो फिर हमारा व्यवहार भी समान रूप से होगा। तो उसमें मुझे थोड़ी सी विसंगति लगती है। नहीं, उस समय मैंने हालांकि जो वक्ता होते हैं हमारे विद्वान वक्ता, उनको हम लोग कभी बीच में रोकते नहीं हैं, लेकिन उस समय भी मैंने थोड़ा सा अपना भाव प्रकट कर दिया था, आपको शायद याद हो। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वही बात कही थी
कि जो व्यवहार के अंदर विषमता होगी ही होगी। जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तिनी स्वनी चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो यहाँ पद जो इस्तेमाल हुआ है समदर्शिनः का पद है, समवर्तिनः का नहीं। वर्ताव क्योंकि पूजा जो है विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण की होगी, स्वपाके की तो हो नहीं सकती, चांडाल की तो हो नहीं सकती है। ठीक है। इसी तरह से दूध जो है वो गाय का पिया जाएगा, कुतिया का दूध कोई नहीं पीता है। तो इसलिए व्यवहार में विषमता रहेगी ही रहेगी। विषमता आप कम कर सकते हैं जहां संभव है, लेकिन समदर्शन का मतलब यह है कि उनके अंदर समान रूप से वही तत्व, वही भगवान मौजूद है जो मेरे अंदर है। यही समदर्शन का अर्थ लिया जाता है। और ये मैंने इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं वहां हम लोग कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं। अगर जिस चीज से हम एग्री भी नहीं करते हैं उसको हम कभी कंट्राडिक्ट नहीं करते, क्योंकि वो एक तरह से उद्दंडता हो जाती है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली मैंने थोड़ा सा कह दिया था उस समय। यही 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 तो व्यवहार में विषमता है ना। जैसे जी। कि आपके शिष्य होंगे तो आप तो उनको बता सकते कि ऐसा है, लेकिन कोई आप जिनसे विद्या ग्रहण कर रहे हैं उनको आप नहीं कह सकते कि आप गलत हो। ये भी तो विषमता है ना। ये शिष्टता है। हाँ, चलिए, अ, थैंक और यू, कुछ धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, बहुत तो आनंद आज आया यही। सर, जी, बहुत आनंद आया सब सारांश में। चलिए, आनंद आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे परमानंद आया। बहुत तो कल से हम 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक। और सहदेव जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शांति पाठ, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वेभ्यन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वो नमो नमः, सर्वो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत धन्यवाद। हमारे मिश्रा जी